वे भगवान राजा पृथु के रूप में, राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। एक मनवंतर में महाराज सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, प्रलय हो रहा था। उस समय भगवान ने डूबती हुई पृथ्वी को महाराज उसको दोबारा से उसका सृजन करने के उद्देश्य से भगवान ने सप्त ऋषियों की रक्षा करी। और उस मनवंतर के जो मनु थे उनको नौका में बिठाया और स्वयं बन गए मछली बन करके, और उस नौका को अपने सींग में भगवान ने बसा लिया और रस्से से। और उस महाराज प्रलय कालीन समुद्र के जल में भगवान विहार करते रहे, कितने वर्षों तक विहार करते रहे। उस समय सत्यदेव नाम के मनु थे। सत्यदेव मनु ने भगवान से तमाम प्रश्न किए। ठाकुर जी मछली बने और राजा बैठे हैं नाम में, तो भगवान ने कहा, राजा ने कहा कि महाराज इनसे कुछ पूछ ही लें, सत्संगी कर लें। इस समुद्र में हम जल में हिलोरे ले रहे हैं, तैर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो कुछ सत्संग ही हो जाए। सत्संगियों का तो स्वभाव होता है कि महाराज वो जहां उन्हें समय मिलता है वो भगवान की चर्चा करते हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न कर दिए, तो भगवान ने उनके प्रश्नों का समाधान किया। और मत्स्य पुराण के रूप में, एक पुराण के रूप में महाराज उसको उसकी रचना हो गई। और मत्स्य भगवान ने जो सत्यदेव मनु को जो उपदेश दिया उसकी चर्चा मत्स्य पुराण में है। ये भगवान का 10वां अवतार हुआ। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके भगवान कच्छप रूप से प्रकट हुए। भगवान कछुआ बन गए और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। नहीं तो महाराज समुद्र मंथन के समय वो जो मंदराचल पर्वत था ना, उसको समुद्र को मथने के लिए मंदराचल की मथानी बनाई गई, तो मंदराचल अपने वजन से डूबने लग गया। अब देवता बड़े निराश हो गए, बोले महाराज ये तो डूबा जा रहा है, इसको हम कैसे मथे, इसको स्थिर करने के लिए कोई आधार चाहिए। आज समुद्र में कहां से आधार आवे। तो भगवान विचार करने लगे क्या करें। तो एक विशाल कछुआ का रूप भगवान ने धारण किया और कछुआ के रूप में भगवान उस मंदराचल पर्वत के नीचे उसको आधार दे करके भगवान विराजमान हो गए। और भगवान की पीठ पर महाराज वो घूमता रहा। तो एक जगह वर्णन है कि भगवान इससे जो मंदराचल भगवान की पीठ पर जो घूम रहा था, इससे भगवान की पीठ की खुजली तो थोड़ी शांत हो गई। कभी कभी ठाकुर जी की पीठ में खुजली होती थी, और पीठ में जब खुजली होती है ना महाराज, तो बड़ा कठिन पड़ता है खुजाना, क्योंकि हाथ पहुंचता नहीं है। और महाराज कोई दूसरा हो तब तो पीठ खुजाई जाए, नहीं तो पीठ को खुजाना बड़ा कठिन पड़ता है। तो भगवान के पीठ की खुजली उस मंदराचल पर्वत से शांत हो गई। जिस समय देवता और महाराज उसी समय 12वां अवतार भगवान का उसी समुद्र मंथन के प्रसंग में जब अमृत का उद्घाटन समुद्र में से हुआ, अमृत की उत्पत्ति हुई, तब धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भगवान का 12वां अवतार था। अब महाराज दैत्य जो थे वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए। अब देवता महाराज रोने लगे। देवताओं ने कहा भगवान हमारी रक्षा करो। प्रभु हमने इन दैत्यों के साथ मिलकर के समान श्रम किया, लेकिन ये दैत्य बड़े दुष्ट हैं, ये अमृत के कलश को ले गए। तो महाराज भगवान ने कहा भैया दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इन्होंने तुम्हें अमृत से वंचित रखा है ना, अब हम इनको अमृत से वंचित कर देंगे। बहुत चतुर बनने हैं, अब हम इनको अमृत नहीं पिलाएंगे।
भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया। ठाकुर जी मोहिनी के रूप में अवतरित हुए और महाराज अपनी मंद मुस्कान तिरछी चितवन से दैत्यों को मोहित कर लिया। दैत्यों ने महाराज अपना तन मन धन सब इनको समर्पित कर दिया और बोले महाराज ये अमृत का कलश तुम ही ले लो और अपने सुंदर हाथों से हम सबको पिला दो। मोहिनी भगवान ने कहा कि दैत्यो तुम हो तो बड़े अच्छे, तुम भी ऋषियों के पुत्र हो, लेकिन तुम अपना तेरी बहुत करते हो। अरे भाई देखो ये देवता बेचारे गरीब हैं और इन्होंने भी तुम्हारे साथ श्रम किया है, ये भेदभाव मत करो भाई, अत्याचार मत करो, मुझे अत्याचार अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ रह जाऊंगी। मोहिनी भगवान ने कहा मैं तुम लोगों के साथ रह जाऊंगी, लेकिन ये अमृत का कलश है ना, इसमें देवताओं को भी सहभागी कर लो, उनको भी अमृत पिला दो। दैत्य महाराज बड़ी जल्दी राजी हो गए, खुशी खुशी राजी हो गए। बोले अरे मोहिनी, अरे देवी, तुम कहो तो सारा ही अमृत हम देवताओं को पिला दें। अरे तुम मिल जाओ तो हमें अमृत की फिर क्या जरूरत, तुम अगर मिल जाओ तो अमृत की जरूरत नहीं। तो महाराज भगवान तो उनको बातों में ही लेने के लिए आए थे, बातों में आ गए दैत्य और बोले अब मैं तुम सबको अमृत पिला दूंगी। एक पंक्ति में तो देवता बैठे, एक पंक्ति में दैत्य बैठे और महाराज ठाकुर जी ने लीला करी है, 2 कलशों में अमृत भर लिया। एक 2 कलश क्या, एक अमृत, एक कलश में अमृत, एक कलश में मदिरा, उसको भर लिया और महाराज देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्यों को तो शराब पिलाई, वो अमृत तो पिया नहीं था, उनको स्वाद ही नहीं पता था कैसा होता है अमृत। और देवता तो अमृत पीते रहते हैं क्योंकि स्वर्ग के हैं। तो वो बोले महाराज देवताओं को अमृत पिला दिया। अब ये भगवान की चालाकी राहु नाम का दैत्य समझ गया और वो सूर्य और चंद्र के बीच में देवता का रूप धारण करके बैठ गया और जैसे ही भगवान आए उसने महाराज ऐसे ओक बना रखी थी अमृत पीने के लिए, भगवान ने एक घूंट अमृत छलका दिया और उसने महाराज घूंट भर ली। जैसे ही उसने पिया सूर्य और चंद्रमा ने एक साथ उसकी पोल खोल दी। बोले प्रभु ये देवता नहीं तो दैत्य है। उसकी पोल खोल दी, भगवान ने तुरंत उसका सिर अपने चक्र से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। लेकिन महाराज अमृत के पीने से वो अमर हो गया, मरा नहीं। अब वो 2 हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा हो गया राहु, एक हिस्सा हो गया केतु, और वो मरा नहीं, आज भी जीवित है, वो 2 बन गए। और सूर्य और चंद्रमा को इसीलिए कष्ट देता है, राहु केतु ग्रहण के समय इनको ग्रसते हैं ना, तो इसीलिए ग्रसते हैं कि इन्होंने इनकी पोल खोली। तो इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और 14वें अवतार में श्री प्रहलाद जी महाराज पर कृपा करने के लिए और दैत्यों के राजा, देवताओं को दुख देने वाले, सारी सृष्टि को नष्ट करने वाले हिरण्याकश्यप को मारने तारने के उद्देश्य से भगवान ने श्री नृसिंह रूप में अवतार लिया। नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद जी की रक्षा की। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। और महान बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाले सीख को चीर डालते हैं। जो चटाई बनाते हैं ना वो सीख होती है उनके, उसको महाराज वो छीलते हैं, चीरते हैं, तो जैसे सीख चीर देते हैं ऐसे ही भगवान ने उसकी छाती को फाड़ दिया। 15वें अवतार में भगवान वामन रूप धारण करके आए और दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, लेकिन मांगा उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। और फिर जैसे ही संकल्प किया गया तो महाराज वो विराट हो गए और 3 पगों में ही पृथ्वी को, स्वर्ग को नाप लिया 2 पगों में, और तीसरा पग खाली रह गया। भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि जी ने कहा महाराज
तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए और आप अपना संकल्प जो मैंने किया है उसको पूर्ण कर लीजिए। और महाराज श्री ठाकुर जी बलि जी की शरणागति पर बड़े प्रसन्न हुए हैं, आनंदित हुए हैं और श्री बलि जी के ऊपर बड़ी कृपा की। यहाँ महाराज एक बड़ी सुंदर बात हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आए तो थे बलि को छलने, लेकिन महाराज खुद छल गए। बलि ने इनको छल लिया। कैसे छल लिया? अरे देवताओं को स्वर्ग का राज देने के लिए आए थे और बलि उस समय स्वर्ग का राजा था, तो बलि को छलने के लिए आए तो स्वर्ग का राज तो देवताओं को दे दिया, लेकिन स्वर्ग से भी 100 गुना अच्छा सुतल लोक का राजा बलि को बनाया। और बलि ने भगवान से वरदान मांग लिया, बोले महाराज मैं जहां रहूं मुझे आपका दर्शन होता रहे, आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। तो इनके द्वारपाल और बन गए, सुतल लोक का राज देना पड़ा और इनके द्वारपाल बन गए। महाराज कितने वर्षों तक ठाकुर जी आज भी सुतल लोक में जहां बलि विराजते हैं, बलि रहते हैं, वहां भगवान द्वार पर पहरा देते हैं। लो आए तो थे छल्ले और महाराज खुद बंदी बन गए, छल गए। बलि ने इनको छल लिया। ऐसे भोले वाले ठाकुर हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का वामन रूप में अवतार हुआ। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम बन करके और जो राजा क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्रोही हो रहे थे उनको महाराज मार करके पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। परशुराम के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 17वें अवतार में पाराशर जी के यहाँ सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना की। हम लोगों की धारणा शक्ति कम हो गई है, इसलिए हम लोगों के कल्याण के उद्धार के लिए उन्होंने बड़े सुंदर ग्रंथों की रचना की। 18वां अवतार श्री ठाकुर जी का देवताओं का कार्य बनाने के लिए श्री राम रूप में हुआ। राम जी बन